हमारे अच्छे पिता, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी मौजूदगी के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी शालोम शांति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद परमेश्वर, हमारे जीवन में सब कुछ को अच्छा करने के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं पिता। हमारे साथ चलने के लिए, हमें अपनी स्वर्गीय बातें सिखाने के लिए, अपने प्यार की गहराई में लेके जाने के लिए हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं पिता। नामो नाम आप सबको आशीष दीजिए परमेश्वर, इनके अपनों को आप ब्लेस कीजिए पिता। पूरा समय आप हमारे साथ हैं, हमारी मदद करने के लिए और हमें सिखाने के लिए। हम इसके लिए भी आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आमेन, आमेन। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने यीशु की स्तुति गाएं। हालेलुया स्तुति गाएं हम अपने यीशु की स्तुति गाएं। ओ अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा है, अच्छा है, भला है मेरे लिए पर्याप्त है। अच्छा है, भला है मेरा यीशु, अच्छा मेरे लिए पर्याप्त है। धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने यीशु की स्तुति गाएं। हे हालेलुया स्तुति गाएं हम अपने यीशु की स्तुति गाएं। ओ लाल समंदर जैसी आजमाइशों, यीशु तेरे आगे चलेगा। लाल समंदर जैसी आजमाइशों, यीशु तेरे आगे चलेगा। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समंदर में रास्ते खुलेंगे। आमेन, हालेलुया। विश्वास से आगे बढ़ो तुम, समंदर में रास्ते खुलेंगे। हे धन्यवाद स्तुति गाएं हम अपने यीशु की स्तुति गाएं। हालेलुया हम अपने यीशु
अपने यीशु की स्तुति गाएं। किसकी स्तुति गाएं? हम अपने यीशु की स्तुति गाएं, क्योंकि अच्छा है, भला है, सबसे अच्छा मेरा अपना यीशु है, और मेरे लिए और आपके लिए पर्याप्त है। आमेन। धन्यवाद देते हैं यीशु। वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से कमजोरों को चुन लिया, नीचों को चुन लिया, तुच्छों को चुन लिया, जिनकी गिनती दुनिया कुछ नहीं में करती है। परमेश्वर जो सबसे बुद्धिमान है, उन्होंने हम सबको चुन लिया, ताकि जो अपने आप को कुछ समझते हैं वो लज्जित हो, वो शर्मिंदा हो। हालेलुया। इसीलिए हम आज अधिकाधिक धन्यवाद से भरे हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमें प्यार करते हैं, और उन्होंने आपको और मुझे चुनकर कोई गलती नहीं की है। आमेन। इसीलिए आज हम अपनी कमजोरियों पर भी घमंड करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहिए फिर से, कहता है दिल मेरा धन्यवाद
प्रभु जीवन नया एक मुझको दिया, बारंबार हर सांस के साथ धन्यवाद दूं प्रभु आपको मैं, क्योंकि ये जीवन आपकी ओर से हमें मिला है। आपके लहू की कीमत चुकाई है आपने यीशु, और ये नया जीवन आपने हमें, नई जिंदगी आपने हमें दी है यीशु, और हम हर दिन आनंद के साथ इसमें प्रवेश करते हैं। हर दिन हम शांति को अनुभव करते हैं, क्योंकि प्रभु अब ये वो पुरानी जिंदगी नहीं है जो पहले आदम से थी। अब ये वो जीवन है जो आपने अपने लहू के द्वारा हमें दिया है। यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। नाम सिमर ले तू है मन मेरे, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, तू आ यीशु के नेड़े, तू आ यीशु के नेड़े, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, नाम सिमर ले तू आ यीशु के नेड़े, तू आ यीशु के नेड़े। पल दा पता नहीं कल दा क्यों सोचे, पल दा पता नहीं कल दा क्यों सोचे, ओ कल नहीं आना तेरे नेड़े, कल नहीं आना तेरे नेड़े, तू आ यीशु दे नेड़े, तू आ यीशु दे नेड़े, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, तू आ यीशु दे नेड़े, तू तन दौलत तेरे नाल न जाने, तन दौलत तेरे नाल न जाने, ऐ कर मन तेरे नाल न जाने, ऐ कर मन तेरे, तू आ यीशु दे नेड़े, तू आ यीशु दे नेड़े, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, तू आ यीशु दे नेड़े, 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 तू आ यीशु दे नेड़े। आमेन। हाँ, हम अपने मन से कहते हैं, नाम सिमर ले तू है मन मेरे, तू आ यीशु दे नेड़े। यीशु का नाम ही काफी है। वचन वायदा करता है कि जो यीशु का नाम पुकारेगा वो उद्धार को पाएगा, वो मुक्ति को पाएगा। कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, जब आप मदद के लिए यीशु को आवाज लगाते हैं, मदद के लिए जब आप यीशु को पुकारते हैं, आप वहां यीशु के हाथ को देखते हैं। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें सच्ची भक्ति करना सिखाया।
आपने हमें पिता से मिलाया, हमें अब पिता के साथ, पिता के दाहिने सबसे ऊंचे स्थान पे तख्त पर बिठाया। यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके साथ पिता के दाहिने स्वर्गीय स्थानों में, सबसे ऊंचे स्थानों में बिठा दिए गए हैं। आज हम में कोई घटी नहीं है। आज हम संपूर्ण बना दिए गए हैं। आज हम धर्मी हैं, पवित्र हैं, सिद्ध बना दिए गए हैं। प्रभु यीशु, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य ने हमारी जिंदगी में सब कुछ को पूरा कर दिया है। यीशु, अब हम में कोई कमी, कोई घटी आप कहते नहीं है। आप कहते हैं तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, निर्दोष है, निष्पाप है, निष्कलंक है। शैतान झूठ फूकने आता है हमारे कानों में, वो झूठ बोलने आता है हमारे कानों में, लेकिन परमेश्वर कहते हैं हम उनकी सुने, क्योंकि शैतान झूठा है, हत्यारा है, वरन झूठ का पिता है। वो परमेश्वर सच्चे हैं और परमेश्वर में जरा भी झूठ नहीं है। परमेश्वर कहते जो मैं कहता हूं तू मेरी आवाज को सुन, तू मेरी आवाज के साथ राजी हो। जो शैतान कहता है वो सच नहीं है, जो मैं कहता हूं, जो मेरी राय है तेरे प्रति, केवल वो सच है। धन्यवाद यीशु। यहाँ जो भी मौजूद हैं प्रभु, जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं या ऑनलाइन हैं, जिसने भी यीशु पर विश्वास किया है, आप कहते तू मेरी दृष्टि में निष्पाप, निष्कलंक है, निर्दोष है, तुझ में कोई दोष, कोई घटी नहीं है, तू सब तरफ से खूबसूरत है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देती हूँ मैं प्रभु। नामो नाम इन सबको आप आशीष दीजिए परमेश्वर, सबको ब्लेस कीजिए परमेश्वर, सबको अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दीजिए परमेश्वर, ताकि सच्चाई को ये जज्ब करने वाले बने, अपनी नई पहचान को जाने और वो सामर्थ, वो महिमा का धन जो आज इनके भीतर आपने रख दिया है, ये उसे देख सकें, जान सकें। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु। आगे के समय के लिए भी धन्यवाद। पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ हैं हमारी सहायता करने के लिए। हम संपूर्णता के साथ आपके पास आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आपसे जो हो सकता है वो हमसे नहीं हो सकता। असंभव को संभव आप कर सकते हैं। विश्वास आप हमारे लिए करते हैं, हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए आप विश्वास करते हैं, और विश्वास करने वाले से सब कुछ संभव है। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। चलिए, कैसे हैं सब? खुश है? जीवन का आनंद उठा रहे भरपूरी से? आमीन, आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम सीख रहे हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड होती हूँ जब हम लगातार प्रभु से सीखते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमेशा हम सब एक सीखने वाली स्पिरिट रखें। कोई भी ये ना सोचे कि मुझे सब पता चल चुका है। हम में से किसी को भी सब नहीं पता चल गया। हम सब हर दिन सीख रहे हैं, और जब तक हम प्रभु के आमने सामने नहीं आ जाते, तब तक हमको सीखने वाला बनना है। आमीन। माइंडसेट क्रिएट नहीं करने हैं अपने। हमें आदत है शुरुआत से ना माइंडसेट क्रिएट करने की, ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे ही है, ये चीज़ ऐसी है तो ये ऐसी ही है। नहीं, हम हर दिन सीख रहे हैं, हम हर दिन बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो चीज़ें पहले गलत सीखी होती हैं उनको अनलर्न करना, अपने अंदर चीज़ों को नई रीति से भरना। आमीन। वचन में लिखा है, नया दाखरस पुरानी मशकों में भरा नहीं जा सकता। नया दाखरस नई मशकों में भरा जा सकता है, क्योंकि अगर पुराने मशक में नया दाखरस भरते हैं तो क्या होता है, दाखरस भी सारा उसमें से निकल के गिर जाएगा, क्योंकि पुरानी मशक फट जाएगी, उसमें ताकत नहीं है नए दाखरस को कंटेन करने की, अपने अंदर संभालने की।
तो क्या होगा, पुरानी मश्क भी फट जाएगी और उसके अंदर से दाखरस भी सारा चला जाएगा। ठीक है, तो हम नए माइंडसेट के साथ चीज़ों को सीखते हैं। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आई थी तो जैसे हम बच्चे को बड़ा होते देखते हैं ना, एक बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, उसके अंदर बड़ी क्यूरोसिटी होती है चीज़ों को लेके, है ना, होती है ना क्यूरोसिटी उसके अंदर। वो हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखता है, समझने की कोशिश करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है। हमारा ऐसा ही जन्म होता है प्रभु में जब हम यीशु में आते हैं। हम सब के अंदर वो क्यूरोसिटी होती है जब हम आते हैं, बिकॉज वो चीज़ें हमने पहले कभी नहीं सुनी होती, कभी नहीं देखी होती, कभी हमने अनुभव नहीं की होती हैं। लेकिन जब हम यीशु में आते हैं तो हम वो सारी चीज़ों को, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मैं सच में ऐसी ही थी। मैं हर चीज़ में जाती थी, मैं देखती थी ये कैसे, इसका क्या मतलब है। वचन के साथ जब फेलोशिप करती थी, वचन पढ़ने बैठती थी, तो ऐसे दीवानों की तरह वचन पढ़ती थी मैं, कि ये क्या लिखा है, अच्छा ये कैसा है। मतलब जीवन को ट्रांसफॉर्म करने की पावर है वचन के अंदर, आपके आपके सोचों को बदलने की ताकत है वचन के अंदर। तो यही हमारे जीवन में ये क्यूरोसिटी कह लो, और ये जो इंटरेस्ट है हमारा, ये वचन को लेके निरंतर बना रहना चाहिए। कभी भी वो स्टेगनेंट पॉइंट नहीं आना चाहिए हमारी लाइफ के अंदर। हमेशा कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया सीखने की लालसा होनी चाहिए। आमेन, आमेन। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जब जाता है, एक अलग लाइफ हमारे अंदर देता है ना। पवित्र आत्मा क्यों दिए गए हमें, इसीलिए वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिए गए, ताकि वो लाइफ हमारे अंदर हर समय हमें वो जीवन देती रहे। पवित्र आत्मा का जीवन हमें जीवन देता रहे, हमें नई चीजें सिखाता रहे, हमें परमेश्वर की बातें सिखाता रहे, है ना। तो इसलिए जब संडे हम चर्च आते हैं, हमेशा एक्साइटेड होकर आए हम, कि परमेश्वर ने आज मेरे लिए खास रखा है। और परमेश्वर के पास जब भी हम आते हैं ना, ऐसे भागते हुए आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, वो उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि ये कुछ पाना चाहता है, ये कुछ आज कुछ नया सीखना चाहता है। आमेन। रुकावट के बावजूद भी, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल होती है ना, उसके बावजूद भी हम आते हैं। और जब मुझे पता होता है ना कि आज आपके जीवन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, आप नहीं आ सकते थे, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको चर्च में देखती हूँ, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मुझे बहुत प्यार आता है आपके ऊपर कि आप प्रभु के लिए इतने भूखे आप भागे हुए आए। आमेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये हम सबके अंदर होना चाहिए कि कोई चीज़ हमें रोक ना पाए, कोई रुकावट रोक ना पाए। आमेन। अभी हम जो सीख रहे हैं वचन, क्या सीख रहे हैं, लास्ट वीक क्या सीखा था हमने, हमारे मुंह में आ चुकी है अब, और ये बहुत पावरफुल है। इससे पावरफुल और कुछ नहीं है हमारी लाइफ के अंदर। एक जगह व्यवस्था विवरण में लिखा है कि आज के दिन मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने रख दिए हैं, पर मैं ये चाहता हूं कि तुम जीवन को चुन लो। ठीक है। और फिर नीति वचन में लिखा है, हमने लास्ट वीक भी देखा था 18 में, ये सुबह ही प्रभु ने मेरे अंदर ये डाला, ये वचन कंपैरिजन के लिए। जब परमेश्वर ने बोला जी आज के दिन मैंने जीवन और मृत्यु और आशीष और श्राप दोनों तुम्हारे सामने रखे हैं, मैं चाहता हूं तुम जीवन को चुन लो। तो परमेश्वर ने मुझे बोला, मैंने नीति वचन 18 में बोला कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। परमेश्वर बोलते हैं मैं चाहता हूं तुम जीवन को चुन लो, और वहां लिखा है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं, जीवन को चुन लो, यानी कि अपने शब्दों को चुन लो जो लाइफ को प्रोड्यूस करते हैं। हमारे शब्द, परमेश्वर चाहते तुम शब्दों का चुनाव करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे शब्दों में बहुत पावर दी है। अब यीशु में आने के बाद, अब आपने जब आप विश्वास में चलने लगे हो, आपके शब्दों में बहुत पावर है। आप जो बोलोगे वही अपने जीवन में देखोगे, वही अपने जीवन में एक्सपीरियंस करोगे, अनुभव करोगे। तो हमारे पास जो परमेश्वर ने अधिकार दिया है, जो हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है, वो इस संसार उसको नहीं जानता, और ये संसार
को हिंट भी नहीं है कि इस संसार के पास क्या है। जब परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने हमारे शब्दों में सामर्थ और अधिकार दिया है, क्योंकि आपने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आदम को और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने अधिकार दिया था, है ना। आगे मैं और जाती हूँ, आपको बताती हूँ कि परमेश्वर ने जैसा खुद जब पृथ्वी बनाई थी तो कैसे बनाई थी, बोलने के द्वारा बनाई थी, अपने शब्दों के द्वारा बनाई थी। जो कुछ भी बना है वो परमेश्वर ने, जो सूरज, चांद, तारे, पृथ्वी, जल, समुंदर, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, परमेश्वर ने उसको शब्दों के द्वारा बनाया है, बोलने के द्वारा बनाया है। और परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो आखिरी दिन इंसान को बनाया और क्या बोला कि आओ हम इंसान को, मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाते हैं। और परमेश्वर ने जब उसको बनाया तो उसको पेड़ पौधे, जल जंतु, मछलियां, है ना, हर चीज के ऊपर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। और परमेश्वर ने उसके आदम और हवा दोनों के ऊपर इस वचन को बोला, यानी कि कमांड किया कि मैं तुम्हें आशीष देता हूँ आज के दिन, और तुम जाओ फूलो फलो। ये आज्ञा थी परमेश्वर की, जाओ फूलो फलो और पूरी पृथ्वी को भर लो और अपने वश में कर लो। हम पहली वो जो 2-3 उस आयत में जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, हम उसको तो ले लेते हैं कि मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, जाओ फूलो फलो, है ना। लेकिन उसके अगली वाली को हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। फूलो फलो हमें पता है कि इंसान को बोला जाओ और जाकर बच्चे पैदा करो और इस पूरी पृथ्वी को भर दो। लेकिन हम भूल जाते कि परमेश्वर ने आगे क्या कहा, जाओ और उसको अपने वश में कर लो। मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको लास्ट वीक से भी और क्लियर करूंगी जो मैंने लास्ट वीक में आपको बोली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कुछ एक चीज़ें हैं जो और क्लैरिटी की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और वो आप भी देखना, आपको भी समझ में आएगा कि हाँ, इसकी मुझे आज दोबारा ज़रूरत थी सुनने की। आमेन। तो परमेश्वर ने आदम को बोला कि उसको अधिकार दिया कि जा और पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर ले। तो परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया, यानी कि हमें ऐसा बनाया, मनुष्य को ऐसा बनाया कि उसके शब्दों में परमेश्वर ने बहुत पावर दी। जब वश में कर ले, जब अधिकार में कर ले बोला, तो मनुष्य को ऐसा रचा परमेश्वर ने कि परमेश्वर ने उसके जब वचन में कहा उन्होंने, आओ मनुष्य को हम अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाए। तो परमेश्वर ने, हम परमेश्वर नहीं है आज, ठीक है, कि परमेश्वर ने बोला कि मेरे जैसे हो तुम भी परमेश्वर हो। हम परमेश्वर जैसे नहीं है, हमें परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया, यानी कि अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मतलब जैसा परमेश्वर ने सब कुछ को बोल के बनाया था और परमेश्वर के बोलने में सामर्थ्य थी, जैसा जैसा परमेश्वर बोलते गए वैसा वैसा होता चला गया। ऐसा ही परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके साथ उसकी पत्नी को भी बनाया, और उसको भी वही अधिकार दिया, उसको भी वही सामर्थ्य दी जो परमेश्वर के पास थी। तो उसको क्या बोला कि जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। तो उसको पहले पावर दी, उसको पहले वो अधिकार दिया। उसके बाद परमेश्वर ने क्या बोला, जा और जाके पृथ्वी को अपने वश में कर ले। तो ना केवल पृथ्वी पर जो भी कमियां हैं उसको जाकर पूरा कर, बल्कि परमेश्वर चाहते थे कि पृथ्वी, मतलब उसको वो पावर दी कि स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आए वो बोलने के द्वारा, क्योंकि उसके पास वो सामर्थ, वो अधिकार था उसके शब्दों में। तो इसीलिए शब्दों के विषय में कभी, मतलब हम लोग ना इसको इतना हल्का लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैंने दिल में विश्वास कर लिया, मेरे लिए इतना काफी है। मैं जान गया हूं कि यीशु प्रभु है ना, वो उद्धार करता है। मैं जान गया हूं कि मैं धर्मी हूं। मैं जान गया हूं कि यीशु के द्वारा परमेश्वर ने मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए, मुझे यीशु के लहू से धो दिया। मैं ये जान गया हूं, और हम अपने हृदय में इन चीजों को जानते हैं। लेकिन हमारे शब्दों में कितनी पावर है, कितनी ताकत है जो परमेश्वर ने हमें दे दी है, हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। आपको पता है शैतान
भी बहुत सारी चीजों पर विश्वास करता है। शैतान भी बहुत सारी चीजों पर विश्वास करता है, लेकिन वो यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कभी स्वीकार नहीं किया उसने, और ना करेगा वो कभी। ठीक है, तो अगर आप अंदर केवल विश्वास करते हैं, आप मुंह से नहीं बोलते हैं, आप अपने जीवन में उद्धार को नहीं देखते हैं। मैं उद्धार केवल पापों से माफी के लिए उद्धार नहीं बोल रही हूं, हर दिन उद्धार। जब सिचुएशन आती है ना, सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए होता है? उद्धार चाहिए होता है आपको। उस सिचुएशन से पार पाने के लिए, उस हर्डल से पार पाने के लिए आपको उद्धार चाहिए होता है। आपको अपनी वीकनेसेस पे भी क्या चाहिए? उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या चाहिए? उद्धार चाहिए आपको। तो आपको हर दिन उद्धार चाहिए। आप अगर हृदय में सिर्फ विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आप अपना मुंह नहीं खोलते हैं, तो आप अपने जीवन में उद्धार को नहीं देखते हैं। ठीक है, क्योंकि वचन में लिखा है शैतान भी जानता है कि यीशु प्रभु है। वो भी तो जानता है कि यीशु प्रभु है, लेकिन वो यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता स्वीकार नहीं किया उसने कभी भी। ठीक है, इसीलिए उसके लिए उद्धार नहीं है, उसके लिए कोई उद्धार नहीं है। पर आपने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, इसीलिए अब हर दिन आप परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे, जब आप अपने शब्दों की पावर को जानेंगे कि आपके मुंह में कितनी पावर है। आमेन। जब परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में आपको बनाया, तो आपके शब्दों में परमेश्वर ने पावर डाली है। आमेन। मैं फिर कह रही हूं, ऐसा इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर हैं या परमेश्वर के जैसे हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने स्वरूप और समानता में बनाया, ताकि हम छोटे परमेश्वर बन सकें। ठीक है, हम परमेश्वर नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें बनाया अपने स्वरूप और समानता में, ताकि उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ हमारे द्वारा काम कर सके। हमें अपना को वर्कर, को पार्टनर बनाया हमें परमेश्वर, अपने साथ काम करने के लिए बनाया। आमेन। लेकिन फिर भी वो हमें अपने साथ रखते हैं। तो परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी दी, ताकि वो पृथ्वी पर प्रभुता कर सके। ये मैसेज मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप इसको पूरे दिल से सुनोगे, समझोगे, ये आपके जीवन को, मतलब वहां नहीं रहोगे आप। अगर अज्ञानतावश आप किसी सिचुएशन में हो, अज्ञानतावश आप कहीं अटके हुए हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से बाहर कैसे निकलूं, ये मैसेज आपकी लाइफ को चेंज करने वाला मैसेज है। आमेन। तो परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, और परमेश्वर ने पृथ्वी को मनुष्य को दिया, मानव जाति को दिया, यानी कि पुरुष और महिला को दिया। किसको दिया? परमेश्वर ने क्या बनाया? आज बहुत सारा हम सुनते हैं, है ना, कि नहीं जी सिर्फ स्त्री और पुरुष ही नहीं है, और भी बहुत सारे जेंडर हैं। ठीक है, अज्ञानतावश हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को बनाया, और सारा अधिकार, सारी सामर्थ, सारा प्रभुत्व मानव जाति को दे दिया। हालेलुया। तो मैंने यहाँ बोला अभी कि परमेश्वर ने ये कहा, फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। ठीक है, लेकिन आगे क्या कहा? पृथ्वी को अपने वश में कर लो। अब आप मुझे बताओ, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, तो सारे जानवर परमेश्वर बना चुके थे, सब कुछ बना चुके थे, लेकिन परमेश्वर आदम को लेकर गए और क्या बोला? हर एक जानवर का अब तू नाम रख, है ना। और आदम ने, आप सोचो कैसी बुद्धि थी उसके पास, हर एक जानवर का नाम आदम ने रखा। आज जो भी आप पशु पक्षी देखते हैं, जल जंतु देखते हैं, सबका नाम किसने रखा? आदम ने रखा। और आदम ने जब रखा, और परमेश्वर ने उसको बोला कि ये अदन की वाटिका है, तू इसमें रह और इसकी देखभाल कर। देखभाल में क्या क्या आता था? पेड़ पौधे भी आते थे, और सारे पक्षी, जीव जंतु सब आते थे। अब वो अकेला आदम उनकी रक्षा कैसे कर रहा था? हमने सुना है कि डायनासोर भी होते थे पहले, है ना, अब वो प्रजाति खत्म हो गई है।
अब वो डायनासोर की देखभाल कैसे संभालता होगा? वो तो इतना सा था, 5 फुट का होगा आदम, लेकिन डायनासोर को कैसे संभालता होगा? पावर किसके पास थी? आदम के पास थी। और वो कैसे संभालता होगा हर एक जानवर को, शेरों को भी, है कि नहीं है? सबको बोलता होगा और वो उसका कहना मानते होंगे। वो बोलता होगा और वो उसका कहना मानते होंगे। चाहे वो कोई भी पशु पक्षी जानवर जल जंतु चाहे कुछ भी हो, वो बोलता होगा और वो उसको सुनते होंगे। कैसे देखभाल की उसने? कैसे देखभाल की? बोलने के द्वारा। पेड़ पौधों की देखभाल कैसे की? बोलने के द्वारा। परमेश्वर ने उसको जैसा परमेश्वर खुद थे अपने स्वरूप और समानता में बनाया, जैसा परमेश्वर के मुंह में सामर्थ थी, परमेश्वर बोलते चले गए। मैंने बोला सूर्य, परमेश्वर ने बोला आ गया। चांद उत्पन्न हो गया, तारे आ गए, आकाश आ गया, समुंदर और जल, सूखी धरती अलग हो गया। जो परमेश्वर बोलते गए वो सब हो गया। फिर कहा परमेश्वर, आओ हम मनुष्य को अब अपने जैसा बनाते हैं, और उसके मुंह में पावर दी और उसको इतने सब कुछ के ऊपर उसको अधिकारी बनाया, शासक बनाया, प्रभुत्व करने के लिए बनाया, अधीन रहने के लिए बनाया। जब परमेश्वर ने बोला वश में कर लो, तो उसका क्या मतलब था मालूम? अब ये सब कुछ तुम्हारे पैरों के नीचे है। तुम सबसे ऊंची क्रिएशन हो। कोई भी जीव जंतु, जल जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा, कुछ भी है, अब वो तुम्हारे वश में, यानी कि तुम्हारे पैरों के नीचे है। आदम सबसे ऊपर था संभालने के लिए सब कुछ को। आमेन। लेकिन क्या हुआ था, हम आगे देखते हैं। परमेश्वर ने जब उसको अदन की वाटिका में रखा, उसकी देखभाल करने के लिए रखा, पावर किसके पास थी? अधिकार किसके पास था? लेकिन जब सांप आता है वहां पर और आकर बोलता है, शब्द बोलता है, परमेश्वर के विरोध में बोलता है, उनकी नई पहचान के विरोध में बोलता है, तो आदम और हव्वा के पास क्या अधिकार था बोलने का? किस पर? हाँ, सब कुछ के ऊपर था। तो उसको क्या करना चाहिए था वहां पर? हेलो, क्या करना चाहिए था? जब सांप आया था उनको बहकाने के लिए, उनको धोखा देने के लिए, तो क्या करना चाहिए था? अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए था। वो अदन की वाटिका से बाहर क्यों निकले? क्योंकि उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर ने क्या बोला था कि इस अदन की वाटिका में ये तुम्हारे लिए है, यहाँ के सब वृक्ष के फल में से तुम खा सकते हो, अब यहाँ की देखभाल तुमको करनी है, अब ये तुम्हारे अधीनता में है, तुम इसको अपने वश में कर लो, जो कुछ भी इसमें है वो तुम्हारे अधीन है। तो कैसे उसको अधिकार दिया था? उसके शब्दों में अधिकार दिया था। जब सांप उनको बहकाने के लिए आया था तो क्या करना था उनको? बोलना था, क्योंकि सांप के पास अधिकार नहीं था उनके ऊपर, उनके पास अधिकार था सांप के ऊपर। तो उनको उस जैसे वो आया था बहकाने के लिए वो उनके अधिकार के नीचे था, उनका गुलाम था। और इसको और आसान करती हूँ, वो उनका गुलाम था। वो जो बोलते उसको वो करना था, उसको वो सुनना था, उसको वो मानना था। लेकिन किया क्या उन्होंने? उसकी बात सुनने लगे। जो परमेश्वर ने अधिकार दिया था उसका इस्तेमाल नहीं किया, और जो उसने बोला उसको सुना और उसको सुनकर वैसा ही करने लगे। और क्योंकि उन्होंने अपने उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया तो उनको अदन की वाटिका से परमेश्वर ने बाहर कर दिया, वो वहां से बाहर चले गए। आप समझ रहे हैं कितना पावरफुल है ये हमारे लिए कि आज हम जब एक मसीही हैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे अपनी निज संतान बना लिया है। अब आप और मैं, हम परमेश्वर के धर्मी बेटे बेटियां बना दिए गए हैं। हमारे पास अब नई पहचान है, और ये नई पहचान हमें जो दी गई ऐसे नहीं दे दी गई।
आपके पास भी वो आज शक्ति दी है परमेश्वर ने, वो सामर्थ्य दी है, अपने स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने आपको बना दिया है। अब आप वो पुराने आदम से जो आपकी जो पहचान थी, अब आप वो पुराने व्यक्ति नहीं है, अब आप मसीह यीशु में हैं, अब आपकी नई पहचान है, और अब आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हो। तो अब आपके पास क्या है? परमेश्वर के स्वरूप और समानता में होने के नाते क्या अधिकार है? क्या अधिकार है? जब परमेश्वर ने बोला जाओ और इस पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लो, तो अब आपके पास पृथ्वी कहां है? आज आपके पेड़ पौधे, जानवर, सूरज, चांद, तारे, सारे 9 ग्रह, सब कुछ, समुंदर की लहरें, है ना, समुंदर की लहरें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना उठो, आंधी तूफान, ये सब कुछ किसके अधीन, किसके वश में है? आपके आपके वश में है आज ये। तो क्यों? क्योंकि अब आप वापिस से परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बना दिए गए, यानी कि परमेश्वर ने वो अथॉरिटी जो आदम ने अदन की वाटिका में खो दी थी, जब उसको बाहर निकाला गया ना, आदम को और हव्वा को, अब उसके पास बोलने में अथॉरिटी नहीं रही थी। जो पहले उसके पास सामर्थ्य थी ना बोलने के लिए, जानवरों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, पक्षियों के ऊपर, जल जंतुओं के ऊपर, सूर्य के ऊपर, चांद के ऊपर, तारे के ऊपर, अब उनके पास वो नहीं थी। समझ रहे हैं आप? वो अधिकार उन्होंने खो दिया था। अब वो अपने ओन पर थे। अब उनकी जुबान में वो पावर नहीं थी जो परमेश्वर ने उनको पहले दी थी। इसलिए आज भी हम देखते हैं जो संसार के लोग हैं, गंदी बातें, झूठी बातें, बकवादी बातें, फालतू की बातें, उनका जब मुंह खुलता है, ठट्ठाबाजी की बातें, है ना, दूसरों पर लांछन लगाने वाली बातें, दोष लगाने वाली बातें, निंदा चुगली की बातें, उनके मुंह से वही निकलती हैं। लेकिन आप और मैं, आज हम जिस परमेश्वर से बिलोंग करते हैं और जिसने हमें वापस से अपने स्वरूप और समानता में बनाकर वो सामर्थ और अधिकार दे दिया है, वो कहाँ है आपका और मेरा? हमारे शब्दों में, हमारे मुंह में है। जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। जो इसका सही इस्तेमाल, आप और मैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते सर्कमस्टांसेस के अधीन आना। हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम हालातों के अधीन आ जाएं। आप हालातों के ऊपर है, आप परिस्थितियों के ऊपर है, आप हर कमी घटी के ऊपर हैं, आप हर बीमारी के ऊपर हैं, आप शैतान के चाल के ऊपर है, आप आज हर चीज के ऊपर है। शैतान आपके ऊपर नहीं है। जैसे हव्वा ने उसको, शैतान को अधिकार दे दिया अपना, आज हम भी ऐसे करते हैं। जैसे वो आता है, अपना झूठ हमारे कानों में आके बोलने की कोशिश करता है, हमें बहकाने के लिए, धोखे में फंसाने की कोशिश करता है अपने झूठ में, हम भी क्या करते हैं? अपना मुंह बंद रखते हैं, और जो उससे हम सुनते हैं, हम खुद को उसके अधीन ले आते हैं। जबकि उसके पास आज कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं है उसके पास, सब आपके पास है। तो आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था, तो अदन की वाटिका के अंदर रखा था। अदन की वाटिका, ये आप समझ लो कि वो स्वर्ग का एक वर्जन इस धरती पर था। क्या था? स्वर्ग का एक वर्जन अदन की वाटिका इस धरती पर था। और आदम को वहां रखा अदन की वाटिका में, क्योंकि वो स्वर्ग के समान था वो, तो वहां रखा। बाकी पृथ्वी को परमेश्वर ने वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, बाकी पृथ्वी को वैसे ही छोड़ दिया। और अब क्या बोला परमेश्वर ने कि अब तुम जाओ और पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर लो। क्या मतलब था परमेश्वर का कहने का? कि जैसे ये अदन की वाटिका एक स्वर्ग का एक वर्जन है धरती पर, बाकी की जो सारी पृथ्वी भी थी, उसको क्या करो, उसको भी जैसा ये है, अदन की वाटिका है, बाकी की भी सारी पृथ्वी को अदन की वाटिका के समान खूबसूरत बना दो वहां पर। आपको पता है जब आदम और हव्वा ने पाप किया,
तो बहुत खास बात है ये। वहाँ क्या हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपनी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, तो परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। और अब क्या बोला, अब से तू अपने हाथों से मेहनत करेगा, अपनी मेहनत करके खाएगा, अपनी कमाई करके अब तू खाएगा। क्या क्या फर्क आपको समझ में आया यहाँ पर? पहले बोल के खाना था, सब कुछ बोल के हो जाना था, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी उसको मेहनत करके खाना था, खून पसीना बहा के उसको खाना था। फर्क देख रहे हैं अभी आप? और ये चलता रहा। वो तो बाद में परमेश्वर ने फिर मूसा को चुना, है ना, और मूसा को भी चुन के परमेश्वर ने अपने लिए चुना। और फिर जब परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार किए, जब मूसा इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया, तो बहुत सारे चमत्कार किए। और फिर परमेश्वर ने उसको जब वहाँ वचन में लिखा है कि उनको प्यास लगी, और परमेश्वर ने उसको बोला मूसा को कि तू जा और पहाड़ी को जाके तू बात करना, बोलना, तू बोलना पहाड़ी को और वो तुम्हें पानी दे देगी। तो उसको क्या करना था, परमेश्वर ने उसको पावर दी उसकी जुबान में कि तू जा और पहाड़ी को जाके बोल और पहाड़ी तुझे पानी दे देगी। और वो उसने क्या किया, उसने लाठी मारी उस पहाड़ी पर। परमेश्वर फिर भी कृपालु है, पानी आ गया उसमें से। लेकिन अगर आप अगली गिनती 20 में लिखे हुए ये वचन 7 से 12 में अगर आप पढ़ोगे आपको मिल जाएंगे। लेकिन वहां लिखा है, परमेश्वर ने उसको अगली आयत में लिखा कि क्योंकि तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी, तूने आज्ञा नहीं, वहां लिखा क्योंकि तूने विश्वास नहीं किया। मैं जब प्रभु में आई थी तो मैं बार बार हमेशा यही सुनती आई थी, मूसा ने क्रोध किया था, इसलिए परमेश्वर ने उसको आज्ञा किए हुए जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश था वहां प्रवेश नहीं करने दिया। लेकिन वहां 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास नहीं किया। क्या मतलब था, तूने एफर्ट डाला, तूने अपनी कोशिशें की। आदत पड़ी हुई है ना हमें, परमेश्वर कहते तू मुंह से बोल तो मैं सब कर दूंगा, और इंसान को आदत पड़ी कि नहीं मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे ये, इसको बंद रखते हैं हम, इसको नहीं खोलते, इसका इस्तेमाल नहीं करते, अपनी पावर का अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं करते। हम अपने एफर्ट्स करते हैं कि मैं कुछ करूंगा तो मेरी लाइफ में कुछ होगा, मैं इतने घंटे प्रार्थना करूंगा, मैं इतने घंटे बाइबल पढ़ूंगा, मैं इतने दिन उपवास रखूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। परमेश्वर ने जबकि सारी सामर्थ सारा अधिकार हमारे मुंह में दे दिया है। और मूसा को क्या कहा गया, तू प्रतिज्ञा किए हुए देश में अब नहीं एंटर करेगा। ये एक चीज, क्यों जैसा आदम ने उस अथॉरिटी का इस्तेमाल नहीं किया, अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे ही मूसा ने नहीं किया। आदम अदन की वाटिका से बाहर आ गया और मूसा प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाया। दोनों का क्या वो था, सेम कॉज। परमेश्वर ने बोला था इसको इस्तेमाल करना, इसको इस्तेमाल करना, कुछ और नहीं करना तुमको, इसको इस्तेमाल करना है। जब तुम इसको इस्तेमाल करोगे तो तुम देखोगे इसकी पावर को। यहोशू ने मूसा को देखा था, उसके यहोशू बहुत बुद्धिमान था, उसने मूसा के जीवन को देखा था। और क्या हुआ, जब वो यरीहो की दीवार, जिसकी मैं लास्ट वीक भी बात कर रही थी, यरीहो की दीवार जो असंभव थी, उसने उस पावर का, उस अथॉरिटी का इस्तेमाल किया जो उसके जुबान में थी, और यरीहो की दीवार ध्वस्त होके गिर गई वहां पर जब उसने इस्तेमाल किया। ये सोचिए कितना उनके लिए भी कितना अद्भुत होगा, जबकि उनके अंदर ना तो पवित्र आत्मा था, ना परमेश्वर को वो पिता के रूप में जानते थे, ना वो जानते थे हम परमेश्वर के कौन लगते हैं, उनको कुछ नहीं पता था। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी, वो परमेश्वर पे विश्वास करते थे। यहोशू परमेश्वर पे विश्वास करता था। और वचन में लिखा है, युद्ध के बीच में उसने सूर्य को आदेश दिया, सूर्य वहीं रुक गया। बहुत पावरफुल है, हमें इंस्पायर करने के लिए परमेश्वर के ये वचन, जिससे हमको पता चलता हमारे मुंह में कितनी पावर है। हम बोलेंगे आज, ये किसने दिया आपको? जब आदम को बनाया था तो
उसको ये अधिकार, उसको ये सामर्थ किसी डिनोमिनेशन ने दी थी, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने दी थी, किसी इंसान ने दी थी आदम को? कहां से मिली थी उसको? खुद इस पूरे दुनिया को, सृष्टि को बनाने वाले परमेश्वर ने दी थी। और वही परमेश्वर ने आज शत्रु की सारी सामर्थ पर, शैतान के हर एक काम पर आपको और मुझे अधिकारी बना दिया है। जो भी शैतान का काम है, जो भी शत्रु की चाल है, उस सब के ऊपर आप और मैं हैं आज परमेश्वर की कृपा के द्वारा, उनकी धार्मिकता की नई पहचान के द्वारा। आज आप हर कमी घटी के ऊपर, हर बीमारी के ऊपर, हर रोग के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर परमेश्वर ने आपको, जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया, आप उस परमेश्वर ने आपको उसके ऊपर ठहराया है। अब सोचिए, सूर्य ने यहोशू का कहना कैसे माना? क्योंकि परमेश्वर ने मुंह के शब्दों के द्वारा उसको बनाया था। इसीलिए जब यहोशू ने अपने मुंह के शब्द मुंह खोला, तो सूर्य ने उस यहोशू का कहना माना। जो चीज शब्दों से रची गई थी, जब आप उसके ऊपर परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के शब्दों को बोलते हैं, वो आपका भी कहना मानती है। समझ रहे हैं आप? ये चाहे ये हम आपकी बॉडी है, चाहे वो हवा है, मौसम है, सूर्य है, चांद है, तारे हैं, कोई भी चीज है, जब आप ये समझ जाते हैं ना कि आज अधिकार मेरे पास है, आज सामर्थ मेरे पास है, परमेश्वर ने मुझे सब कुछ के ऊपर अधिकारी बनाया है, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है मैं शासन करता हूं, कोई भी चीज मुझ पर शासन नहीं कर सकती, कोई प्रलोभन मेरे पे शासन नहीं कर सकता, कोई कमी घटी मुझ पर शासन नहीं कर सकती। क्योंकि जब आप ये समझते हैं ना, तो वचन जैसा कहता है ना, विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है। परमेश्वर ने जो चीजें दिखाई नहीं देती थी, परमेश्वर ने बोला और वो हो गई। तो विश्वास देखे को नहीं, अनदेखे को देखते हुए चलता है। आप अब्राहम और सारा की अगर बात करो, अब्राहम का नाम पहले अब्राम था, परमेश्वर ने बाद में उसका नाम चेंज करके अब्राहम किया। सारा का नाम पहले सारे था, परमेश्वर ने उसको जब प्रॉमिस किया था इसहाक के लिए कि तेरा एक बच्चा होगा 100 साल की उम्र में और वो ही तेरा अधिकारी ठहरेगा, तो परमेश्वर ने पहले उनके नाम चेंज किए दोनों के, उसका अब्राहम, उसका सारा रखा। और परमेश्वर ने बोला अब से तू अब्राहम है, तू सारा है। और वो बुढ़ा बुढ़ी 100 साल के जो थे, दुनिया उस समय के लोगों को उस नाम का मीनिंग पता था। अब्राहम मतलब जातियों की माता, जातियों का पिता, और सारा मतलब जातियों की माता। तो जब वो एक दूसरे को बुलाते थे, लोग हंसते थे, लोग खिल्ली उड़ाते थे कि 100 साल के हो गए, इतनी इनकी उम्र हो गई है और अपने आप को जातियों की माता और जातियों का पिता कहते हैं। लेकिन उन्होंने किसी के जो क्रिटिसाइज कर रहे थे या जो लोग बोल रहे थे, किसी की तरफ अपने कान नहीं दिए और वो अपने आप को उस बुढ़ापे में भी उसी नाम से बुलाते गए। क्यों बोला परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि सामर्थ और अधिकार कहाँ है? मुंह में है। वो उसको बुलाता था सारा, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ थी, कोई साथ नहीं था, वो उसको बुलाता था सारा, जातियों की माता, और वो उसको बुलाती थी सारा, जातियों का पिता अब्राहम। और हमने देखा फिर इसहाक को। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर ने पहले उनके नाम बदले ताकि विश्वास देखे हुए को देखते हुए नहीं चलता, अनदेखे को चलता है। हम भी जब बोलना शुरू करते हैं ना, तो जो चीजें दिखाई नहीं देती हैं, हम उनको अपने जीवन में देख सकते हैं। क्योंकि अब सामर्थ आपके मुंह में। मैं हमेशा बोलती हूँ परमेश्वर अब कुछ नहीं करने वाले, यीशु ने पहले ही आपके जीवन में सब कुछ को कर दिया है, सब कुछ को पूरा कर दिया है, उनका अनुग्रह अब आपके लिए काफी है। अब वो चीजें जैसे अब्राहम और सारा ने, बाइबल में लिखा है एक जगह पे रोमियो 4 में, वो ऐसे बुलाते थे एक दूसरे को, है ना, जैसे वो जातियों की माता है, वो जातियों का पिता है। परमेश्वर ने भी ऐसे ही चीजों को बुलाया जैसे वो पहले से वहां हैं। तो हम अपनी कमी घटी को नहीं बोलते,
हम अपनी कमी घटी को बुलाते नहीं है, ना उसका इनकार भी नहीं करते हम। आप अपने लिए क्या देखना चाहते हो, आप वो विश्वास से बोलना शुरू करते हैं। मन में डाउट नहीं करते, संदेह नहीं करते आप, पर आपको पता है अब आपके मुंह में सामर्थ है और आप अधिकार के साथ अपने शब्दों को इस्तेमाल करते हैं और परमेश्वर की पावर को अपने जीवन में काम करते हुए देखते हैं, बहाल होते हुए देखते हैं। आमेन, हालेलुया। मैं आगे निकल गई काफी। इब्रानियों 11:3, उसमें लिखा है, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना कैसे हुई। सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। तो परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना वचन के द्वारा की। शब्द कभी दिखाई देते हैं, जो हम बोलते हैं वो कभी दिखते हैं? तो परमेश्वर ने सब कुछ की रचना, परमेश्वर ने जो दिखाई नहीं देते उन वचनों के द्वारा की है। हमारे वचन जो हम बोलते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनमें बहुत पावर है। वो आपके लिए कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं, चाहे वो नया ऑर्गन उत्पन्न करना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपके अंदर आपको कुछ बदलाव देखना हो, परिस्थितियों में बदलाव देखना हो, रिश्तों में बदलाव देखना हो। जब आप, मैंने बोला ना, आदम को या मूसा को करना क्या था? केवल शब्द बोलने थे, अपनी पावर का इस्तेमाल करना था। वही आज आपके लिए और मेरे लिए भी है। कोई भी सिचुएशन हो, हमको करना क्या है? जैसे परमेश्वर ने बोला, शब्द दिखाई नहीं देते हैं लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं। आपको भी केवल सिचुएशन पे बोलना है और आपको पता होना चाहिए ये परमेश्वर की ओर से दिया गया अधिकार है मेरे पास। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मेरी पावर से नहीं हो रहा, मेरे व्यवहार से नहीं हो रहा, मेरे किसी भी प्रकार के सैक्रिफाइस से नहीं होने जा रहा। ये केवल क्योंकि मैं अब यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के क्रूस पर पूरा हुए काम के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अपने स्वरूप और समानता में बना दिया है। ये काम हो चुका है और इसीलिए अब वो अधिकार मेरे पास है, जैसा कि आदम को बनाया था। तो ठीक है, आदम को क्या कहा था? फूलो फलो और सारी पृथ्वी को अपने वश में कर लो। अब आप भी, जो भी सामने सिचुएशन आती है, आपके पास अधिकार है, वो आपकी सुनेगी। समुंदर की लहरें आपकी सुनेंगी, सूर्य आपकी सुनेगा, चांद आपकी सुनेगा, हवाएं आपकी सुनेंगी, जो कुछ भी पेड़ पौधे हैं वो आपकी सुनेंगे। आप जो बोलेंगे वो सुनेंगे आपको। जैसे आदम को देखभाल करने के लिए बनाया था, वो बोलता था, सब कुछ को बोल के संभाल रहा था, वो किसी चीज के लिए वो काम नहीं कर रहा था। मैंने लास्ट वीक भी आपको बोला था, मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि सब काम धंधा बंद कर दो, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ, पर मैं आपको ये कह रही हूँ कि सब कुछ को आप अपनी कोशिशों से उत्पन्न करने के लिए एफर्ट मत लगाओ। आप जो हमें आदत लगी होती है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, अपने जीवन को सही बनाने के लिए, अपने जीवन को आशीषित करने के लिए, मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ही तो करना है, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ, मन के अंदर चिंता आती है ना, हम तनाव आता है, व्याकुलता आती है, सिचुएशन जब सामने आ जाती है ना, कोई भी हालात सामने आ जाते हैं, उस समय आपको क्या करना है? बहुत सारे चिंता के विचार आपके अंदर आ जाते हैं, आने वाले कल को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, रिश्तों को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर। वहां आपको क्या करना है? आपको सिर्फ पता होना चाहिए ये मेरे पास परमेश्वर की ओर से दिया गया अधिकार है और उन्होंने मुझे आज्ञा दी है अपने वचन में।
उत्पत्ति में परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि मैं पढ़ोगे मेरे साथ? अट्ठाईस में, चलो 27 भी पढ़ लेते हैं। हाँ फर्स्ट चैप्टर 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। ठीक है, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। कैसे उत्पन्न किया? अपने ही स्वरूप के अनुसार, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की, क्या करके? नर और नारी। केवल परमेश्वर ने क्या बनाया? नर और नारी। आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। सबसे पहले क्या किया परमेश्वर ने? उनको आशीष दी। आगे क्या लिखा है? और उनसे कहा परमेश्वर ने। ये परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी परमेश्वर ने। ये किसके लिए है? आज किस पर लागू होता है? आज परमेश्वर ने जैसे ही अपने स्वरूप और समानता में हमें वापस कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, तो परमेश्वर ने सबसे पहले आपको क्या बोला? आपको आशीष दी। आगे क्या लिखा है? क्या क्या कहा उनसे? फूलो फलो सबसे पहले, फिर कहा पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। तो ये किसने अधिकार दिया आपको? परमेश्वर ने दिया है। ये दिखाई नहीं दे रहे शब्द परमेश्वर के, ठीक है, जो आपके ऊपर बोल दिए जा चुके हैं, या आपके बॉडी पे, आपके जीवन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब मैं ये बोल रही हूं कि परमेश्वर ने जब पूरी पृथ्वी बनाई तो अपने शब्दों के द्वारा बनाई है। जब आपके ऊपर भी शब्द बोले हैं तो परमेश्वर ने अपनी पूरी सामर्थ के साथ आपके ऊपर ये शब्द बोले हैं, और ये अधिकार आपके जीवन पर ठहरा दिया है परमेश्वर ने कि फूलो फलो। आप देख रहे हो ना, आज मानव जो है फूलो फलो की आशीष के वजह से तो प्रोडक्टिव है। जो परमेश्वर ने बोला फूलो फलो, उसकी वजह से तो एक किसी औरत का गर्भ ठहरता है। जब परमेश्वर ने बोला था फूलो फलो, तो उसकी वजह से तो एक औरत गर्भवती होती है। उसी से तो पूरी पृथ्वी भरी है। जब परमेश्वर ने बोला फूलो फलो, तो जब ये सच है तो उसका अगला जो वचन है वो क्या कह रहा था? फूलो फलो और पूरी पृथ्वी में भर जाओ। यहां तक आगे क्या लिखा है? और उसको अपने, अब ये वो सच है, ये झूठ है, और उसको अपने वश में कर लो। ये पावर परमेश्वर, अब ये आप पे है, आप उस पावर और अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेंगे आपके साथ। वश में कैसे करना है? अपने मुंह के द्वारा। परमेश्वर आकर आपका मुंह नहीं खुलवाने वाले कि तू बोल, तू मुंह खोल, और आपसे जबरदस्ती करेंगे परमेश्वर ने आदम को भी वो सामर्थ और अधिकार दिया, उसने इस्तेमाल नहीं किया। समझ रहे हैं आप? तो ये अब आप पर है कि आप अपना मुंह खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं। आप अपना मुंह खोलेंगे जब आप परमेश्वर के इन वचनों को अपने अंदर जज्ब कर लेंगे, आप समझ जाएंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप समझ के जाएंगे यहां से कि आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास अधिकार है। बुखार के पास नहीं है, खांसी के पास नहीं है, किसी रोग के पास नहीं है, किसी बीमारी के पास नहीं है, क्योंकि शैतान के काम है ये। शैतान आके कानों में झूठ बोलता है और हम उसके साथ राजी हो जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं, जैसे उसने हव्वा के पास आके बोला था। अगर हम उन शब्दों को नहीं लेंगे, हम ये शब्द लेंगे कि परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, और परमेश्वर ने मुझे फूलों फलों की आशीष दी है, और परमेश्वर ने मुझे बोला है कि सब कुछ को अपने वश में कर ले, और अब सब कुछ मेरे डिस्पोजल पर है, सब कुछ मेरे अधीन है, मैं इन पर प्रभुता करता हूं, ये मुझ पर प्रभुता नहीं करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये अब आप पर है। क्योंकि देखो, मैं कभी भी, जैसे मैंने पहले भी बोला था, मैं आपको वचन लेके कि ये 10 वचन लिख लो, इसके रट्टा मार लो, मैं ये कभी नहीं सिखाया आपको। मैं हमेशा आप चाहती हूँ आप अंडरस्टैंड करो। जब आप गहराई से समझोगे ना, अंदर आपने रिसीव कर लिया, समझ लिया मतलब अंदर रिसीव कर लिया, वो कर लिया, तो वो प्रैक्टिकल भी होगा ही होगा। फिर
जब तक समझ में नहीं आया होता वो प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि मुझे परमेश्वर ने बोला आज सब कुछ मेरे अधीन है, पर मैं किसी भी चीज के अधीन नहीं हूं। आप जिस झूठ के साथ राजी होंगे वो झूठ आपके जीवन पर प्रभुता करेगा, उसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं आज के दिन मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप दोनों तेरे सामने रखे हैं, पर मैं चाहता हूं तू जीवन को चुन ले, तू आशीष को चुन ले, श्राप को नहीं, आशीष को चुन ले। आमेन, हालेलुया। अभी हमारा फैमिली बिजनेस है, होता है ना, एक बाप बनिया है ना, दुकान चलाता है, तो आगे गद्दी आगे बेटे को, आगे बेटे को, आगे बेटे को मिलती जाती है। सेम बिजनेस होता है ना। कपड़े का होता है तो पहले फादर बैठता है ना। अब तो चलो बच्चे आजकल अलग उसमें हैं, लेकिन पहले तो खूब बच्चे हुआ करते थे ना। जो फादर का बिजनेस होता था वही आगे बच्चों का बिजनेस होता था। आपके फादर का क्या बिजनेस है? हेलो, आपके फादर का बिजनेस है बोल के चीजों को ठीक करना। क्या है आपके पापा का बिजनेस? उसी बिजनेस में बने रहना है, बोल के चीजों को ठीक करना है। अब परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है ना, कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे ठीक होगा, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं, है ना। ये बोलो ठीक हो जाएंगी चीजें आपके लिए। जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आप मतलब एक बच्चे की तरह कूदोगे, आप छोटे बच्चे की तरह खुशी से कि मैंने बोला और हो गया, अरे मैंने बोला और हो गया, मैंने इस चीज को बोला ये हो गया। सब कुछ आपका कहना मानने लगेगा। आमेन। जिस चीज को भी आप बोलोगे आप उसको होते हुए देखोगे अपने जीवन में। आमेन। क्योंकि आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, अपने पापा का बिजनेस फॉलो कर रहे हो आप। समझ रहे हैं आप? आमेन। कुछ सीख रहे हैं? आमेन, हालेलुया। मैं थोड़ा हमेशा अपने हाथों पर भरोसा रखना है या अपने मुंह की पावर को हमें समझना है। हमारा जीवन बदलना किस पर निर्धारित करता है? किस पर? हमारे ऊपर। और हमारे ऊपर का क्या मतलब? हमारे बोलने के ऊपर। हम बोलेंगे और चीजें हमारे हक में होंगी। आप जो बोलोगे वही आपके लिए होगा। इसीलिए कभी वो शब्द ना बोलो जो आप देखना नहीं चाहते हो। कभी वो शब्द ना बोलो। आप अपने एक जगह लिखा है, पहला पत्रस में शायद लिखा है, यदि तू भले दिन देखना चाहता है, यदि तू भले दिन देखना चाहता है तो तू अपने मुंह को बुराई करने से रोक। यानी कि वो गलत शब्द अपने मुंह से, हमें लगता कोई बात नहीं, बोल दिया तो क्या हो गया, कह भी दिया तो क्या हो गया, गुस्से में बोल रहा हूं, ऐसे बोल रहा हूं। वचन में लिखा है यदि तू भले दिन देखना चाहता है, क्योंकि जीवन यहीं से बहता है। आप पर है, आप श्राप को लाइफ दे रहे हो कि आप आशीष को लाइफ दे रहे हो? आप किसको लाइफ दे रहे हो? अगर आप बीमारी की बातों को, कलेशों की बातों को, कमी घटी की बातों को आप मुंह से लगातार बोल रहे हो तो पावर किसको दे रहे हो आप? शैतान के कामों को दे रहे हो आप पावर। लेकिन अगर आप सामने कोई भी सिचुएशन दिखाई दे रही है, कुछ भी परिस्थिति दिखाई दे रही है, अगर आप अपना मुंह खोलते हो तो वो आपके लिए सब कुछ नया क्रिएट करने की पावर रखते हैं आपके शब्द। तो आपको मुश्किल उस समय कठिन लग सकता है, लेकिन आपको जब ये आप समझ जाओगे ना, जैसा कि मुझे
विश्वास 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 पहले समझ में नहीं आता था कि विश्वास 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 क्या है। यानी कि मेरा विश्वास तो कभी ऊपर है कभी नीचे है, अगर मैंने विश्वास नहीं किया तो चीज़ें नहीं होंगी मेरी लाइफ में। फिर मैंने वचन में एक दिन समझा कि यीशु के पास जब चेले आते हैं और यीशु के पास एक पिता आता है और अपने बेटे को लेकर आता है जिसको मिर्गी की प्रॉब्लम होती है, तो वो पिता आके कहता है कि प्रभु तू मेरे बेटे को चंगा कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे चेलों के पास लेके गया था, वो तो चंगा नहीं कर पाए मेरे बेटे को, तो तू क्या मेरे बेटे को चंगा कर सकता है। यीशु ने बोला ये क्या बात हुई, ये तूने क्या कह दिया, चंगा कर सकता है, विश्वास करने वाले से सब कुछ हो सकता है। और यीशु ने उसी समय उस बच्चे को उसी घड़ी तुरंत चंगा कर दिया। तो मैंने वहां ये समझा कि जब यीशु ने, देखो ना तो पिता के अंदर विश्वास था होता तो अपने बेटे को चंगा कर लेता, तो पिता के अंदर भी विश्वास नहीं था, चेले भी चंगा नहीं कर पाए। तो यीशु ने बोला ये क्या बात हुई, तूने बोला कि क्या तू इसे चंगा कर सकता है। यीशु ने बोला विश्वास करने वाले से सब कुछ हो सकता है। तो वहां यीशु किसके विश्वास की बात कर रहे थे, यीशु अपने विश्वास की बात कर रहे थे, यीशु अपने विश्वास की बात कर रहे थे। यीशु ने बोला और उसी समय तुरंत वो बच्चा चंगा हो गया। ठीक है, तो आज आपको भी ये पता होना चाहिए कि मेरे मुंह में पावर किसने दी है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया, आपके मुंह में वही सामर्थ है। और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि यीशु की इच्छा है ये चंगा हो जाए, यीशु की इच्छा है कि हम समृद्धि में चले, बहुतायत में चलें, हम कभी कमी घटी में ना चले। उनकी ये इच्छा है कि हम कभी बीमार ना हो, हम हमेशा चंगाई में चले, उनकी ये इच्छा है। जब आप इस वचन को समझते हैं ना, आप भी मुंह खोलते हैं, आप बोलते कि यीशु मैं जानता हूं आपकी इच्छा है, इस व्यक्ति के लिए भी आपकी इच्छा है कि ये व्यक्ति हमेशा चंगाई में चले। कैंसर इस व्यक्ति के लिए आपकी इच्छा नहीं है यीशु, और आपको विश्वास है इस व्यक्ति के लिए, कैंसर से छुटकारे के लिए। और मैं आपके विश्वास से यहाँ खड़ा होता हूँ और मैं यहाँ बोलता हूँ कैंसर से, इसी समय इस व्यक्ति के शरीर को तू छोड़कर चला जा। आप जब उस पावर को समझते हैं, उस अधिकार को समझते हुए बोलते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कोई भी चीज मना कर दे मैं नहीं जाऊंगी। शैतान के पास अधिकार नहीं है आपको ये मना करने का कि मैं नहीं जाऊंगा। बीमारी किसका काम है, शैतान का है। उसके पास ये पावर नहीं है कि वो आपको मना कर दे मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं मानूंगा तेरी बात। समझ रहे? तो ये सामर्थ्य, अधिकार आज आपके पास है। आप बोलते हैं, औजार आज किसके पास है, हमारे पास। कहाँ है, हमारे मुंह में है। और वो क्या है, हमारे शब्द हैं। जैसे मैंने लास्ट वीक बोला था ना, आदम को परमेश्वर ने बोला जब इस पूरे अदन की वाटिका की देखभाल कर, उसको कोई औजार नहीं दिए थे, उसको घास काटने वाली मशीन नहीं दी थी, उसको कुछ नहीं दिया था वहां देखभाल करने के लिए। हम ये सोचे आज के टाइम में, हाँ ऊपर से हम देखते हैं नीचे गार्डन में माली घूम रहे हैं, उनके हाथ में हंसिया है, वो उनके हाथ में खुरपी है, उनके पास वो घास काटने की मशीन है, देखभाल करेगा मतलब इस रीति से देखभाल करे। आदम के पास कोई औजार नहीं था पूरे बगीचे को संभालने के लिए। आदम के पास क्या औजार था, उसके मुंह के शब्द ही उसके औजार थे। आप भी कैसे देखभाल करते हैं अपने परिवार की, अपने घर की, अपने रिश्तों की, अपनी सेहत की, कैसे देखभाल करते हैं सब कुछ की, आपके मुंह के शब्द ही औजार हैं जिसके द्वारा आप देखभाल करते हैं, हर चीज की संभाल करते हैं, हर चीज की। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अगर आज परिस्थितियां आती हैं आपके जीवन में, हम ये यहां तो बहुत भरे हुए हम, हाँ मुझे ये विश्वास करना है, हाँ मुझे ये विश्वास करना है, हाँ परमेश्वर का वचन ये कहता है, हाँ परमेश्वर का वायदा ये कहता है, हाँ ऐसा कहता है, ऐसा कहता है, ऐसा कहता है। लेकिन जब सिचुएशन आती है, प्रैक्टिकल करने की टाइम आता है, तो क्या होता है, क्या होता है तब, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। जबकि ये हर दिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि हमको हर दिन चिंता के विचार आते हैं, हर दिन डर के विचार आते हैं, हर दिन व्याकुल करने वाले विचार आते हैं, नहीं आते, हर दिन आते हैं। जब आप हर दिन उन विचारों का सामना करते हैं अपने मुंह के शब्दों के द्वारा, फिर ये समझ लो कि
आप अपनी डोमिनेटिंग उस पोजीशन को समझने लगे हैं, उस अपनी पोजीशन को, उस स्थान को आप समझने लगे हैं कि अब आपके पास क्या सामर्थ्य, क्या अधिकार है हर दिन। आमेन। क्योंकि अब आप नई सृष्टि हैं, पुरानी सारी बातें बीत गई हैं। चिंता करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, व्याकुल होने से कुछ बदलने वाला नहीं है, डरने से कुछ बदलने वाला नहीं है। शैतान की आवाज़, सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, शैतान आके कान में खुसर फुसर करता है, बंदा ही चेंज हो जाता है, अच्छा वाला बंदा चेंज हो जाता है। कैसे? हवा अच्छी भली थी, सब कुछ सही चल रहा था, कान में आके शैतान ने खुसर फुसर करी, बंदा क्या चेंज हो गया, पूरी सृष्टि चेंज हो गई। आज तक भी उसका हर्जाना हम लोग भुगत रहे हैं, दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? लेकिन जब आपको पता होगा कि मुझे सुनना नहीं है, मुझे बोलना है। जब शैतान मुझे मेरे शरीर के प्रति मुझे उकसाने के लिए आए, बीमारी को लेकर, किसी भी सिम्टम्स को लेकर, मुझे सुनना नहीं है, मुझे बोलना है। जब वो मुझे मेरे आने वाले कल के लिए उकसाने के लिए आए, मुझे सुनना नहीं, मुझे बोलना है चिंता के विचारों को। अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ कि जैसा अभी बोला कि हमको अपने लाइफ में परिणाम देखने के लिए प्रयासों की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अब सपोज मुझे घर चाहिए, है ना, मैं जिस भी डीलर पे जाऊंगी तो उसके पास जितनी ऑप्शंस हैं वो तो वही मुझे दिखाएगा ना। लेकिन अगर मैं यहीं बैठी हुई अपने घर में बैठी, वो भी मैं करूंगी, अगर मुझे डीलर्स के पास जाना है मैं वहां भी जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ घर पे बैठी हुई कहूंगी अपना मुंह खोल के कि प्रभु इतनी मुझे मेरी चिंता नहीं है जितनी आपको मेरी चिंता है, और आपने मेरे लिए पहले से ही सबसे अच्छा घर नियुक्त करके रखा हुआ है, अलग से एक घर निकाल के रखा हुआ है। मैं नहीं जानती वो कौन सा है, लेकिन मैं उस घर को देखने जा रही हूँ और मैं उस घर में रहने जा रही हूँ, बेस्ट घर में रहने जा रही हूँ। जब आप मुंह खोल रहे हैं तो आप बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? आपको लग सकता है कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपके मुंह में क्योंकि सामर्थ्य और अधिकार है, आप यहाँ बैठे बैठे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसा घर आपके लिए आ जाएगा जो किसी डीलर के पास नहीं होगा, जो किसी के कोई दिखाने वाला नहीं होगा, एक नई ऑप्शन आपके लिए आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? लेकिन अगर आप सिर्फ अपने एफर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप थकेंगे, हताश होएंगे, आप परेशान होएंगे। सपोज आप किसी चीज को के डीलर हैं, आप कारों के डीलर हैं आप, और आपको टारगेट मिला हुआ है किसी चीज के लिए, तो आप वो भी करेंगे, लेकिन आप बैठे बैठे आप अपना मुंह खोलेंगे और आप वहां बैठे बैठे आप बोलेंगे कि परमेश्वर आप मुझे बेस्ट कस्टमर्स दिलाने जा रहे हैं, आप मुझे बहुत अच्छी डील्स दिलाने जा रहे हैं परमेश्वर, क्योंकि आपका फेवर मेरे जीवन पर है, क्योंकि आप मुझे प्यार करते हैं। समझ रहे हैं आप? तो पहले आप ये करेंगे, अपना मुंह खोलेंगे। आपका बॉस आपको पसंद नहीं करता, आपको प्यार नहीं करता, आपके 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 बिल्कुल खिलाफ रहता है, तो आप क्या करेंगे? हर टाइम मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरा बॉस बहुत बदतमीज है, मेरा बॉस मुझे प्यार नहीं करता, मेरा बॉस मुझे पसंद नहीं करता, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है मेरे से। या तो आप ये बोल सकते हैं, और या आप क्या करेंगे? दूसरी ऑप्शन क्या है? धन्यवाद परमेश्वर, मैं अपने बॉस को ब्लेस करता हूँ, आप उसके हृदय में मेरे लिए काम कर रहे हैं, आप उनके दिल में मेरे लिए फेवर को डाल रहे हैं परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। आप बोलना शुरू करेंगे तो आप बिना कोशिशों के परिणाम को देखेंगे। मैंने बोला ना, सब कुछ आप हाथों से करने की कोशिश मत करो। आप जो बोलेंगे वो देखेंगे अपने जीवन के अंदर। कोई भी आपके लाइफ का, अपने बच्चों के लिए सही, अब हम हर संडे ये बोलते हैं, परमेश्वर आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में मैं माँ बाप का दिल बच्चों की ओर और बच्चों का दिल माँ बाप की ओर फेर दूंगा। आप मुंह से ये बोलते हैं, और जब आप मुंह से बोल रहे हैं
तो परमेश्वर का वचन आपके बच्चों के हृदय में काम कर रहा है और माँ बाप के हृदय में भी काम कर रहा है। समझ रहे हैं? एक जगह लिखा है भजन संहिता 1 में कि जो भी व्यक्ति प्रभु पर भरोसा रखता है ना, वो उसकी व्यवस्था पर मनन करता है ना। पुराने नियम में लिखा मनन करता है, लेकिन नई वाचा के अनुसार वो मुंह से बोलता है। वो मुंह से बोलता है। मनन करना नई वाचा में क्या हो गया? मुंह से बोलना। लिखा है वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और जो हर ऋतु में फलता है। आमेन। तो अपने लिए ये वचन बोलना शुरू कीजिए कि मैं उस वृक्ष के समान हूं जो नदी के किनारे लगा हुआ है। मेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, हमेशा हीलिंग फ्लो करेगी मेरी लाइफ में। चंगाई मेरे भीतर से फ्लो करेगी हर समय। मेरे पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे और मैं हर ऋतु में फूलूंगा और फलूंगा। चाहे वो कोई भी सीजन क्यों ना हो, मेरी जवानी बढ़ती चली जाएगी। जो दिखाई दे रहा है उसके साथ राजी होकर मत बैठ जाओ। घुटनों की प्रॉब्लम है, उसके साथ राजी होकर मत बैठ जाओ। मोटापे का इशू है, उसके साथ राजी होकर मत बैठ जाओ। कोई मानसिक रोग है, उसके साथ राजी होकर मत बैठ जाओ। राजी होकर बैठ जाने का क्या मतलब है? अपना सारा अधिकार उसको दे दिया, सारी अथॉरिटी उस बीमारी को दे दी, उस रोग को दे दी कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि विश्वास करने वाले से सब कुछ संभव है। कमी घटी के साथ मत बैठ जाओ राजी होकर। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए समृद्धि। मैंने आपको अभी बोला था, आदम को जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में रखा था, तो अदन की वाटिका स्वर्ग का एक वर्जन था, एक स्वरूप था उसका, एक संस्करण था उसका, स्वर्ग का। और परमेश्वर, स्वर्ग में बीमारी है, रोग है, कमी घटी है, पाप है, कोई स्ट्रगल है, कोई मानसिक रोग है, कुछ भी शैतान एग्जिस्ट करता है। शैतान के पास अधिकार है स्वर्ग पे? नहीं है। पहले था, वो आता जाता था, लेकिन क्योंकि आदम के पास भी अधिकार था, है ना, स्वर्ग में आने जाने का, तो क्या हुआ? यीशु अपना लहू लेकर गए, हमारे पापों को की कीमत चुकाई, और वचन में लिखा है जाकर सबसे पहले यीशु स्वर्गीय स्थानों में उस लहू को लेकर गए। और जो कुछ भी आदम के पाप के परिणाम से कुछ भी अशुद्ध हुआ था, सब कुछ को यीशु ने शुद्ध कर दिया। अभी परमेश्वर क्या चाहते हैं? आप स्वर्ग को अपने घर में लेकर आओ। हमारे घर जो है ना, वो कलेशों के घर नहीं होने चाहिए, दूसरों पर दोष लगाने वाले घर नहीं होने चाहिए। जो हमारा जुबान है ना, ये कि ये अच्छा नहीं, वो अच्छा नहीं, ये बहुत खराब है, वो बहुत खराब है ना, इसमें ये अच्छा नहीं, उसमें वो अच्छा नहीं, हमारे घर वो नहीं होने चाहिए। हमारे शब्दों में बहुत पावर है। आप अपने घरों को स्वर्ग बना सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पावर दिया अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए। जैसा जब आदम को अदन की वाटिका, जो कि स्वर्ग का ही एक छोटा रूप था, वहां रखा था, किस लिए रखा था? कि बाकी की भी जो पृथ्वी है वो वैसी ही बना दे अपने मुंह के शब्दों के द्वारा। क्योंकि बाद में कर्स भी मिला ना, वो धरती ऊंट कटारे उगाएगी, है ना, क्योंकि अब हम पतित पृथ्वी पर रहते हैं, तो सब कुछ वहां डिके होता है, सब कुछ वहां पर कुछ भी है वो नीचे की तरफ जाता है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने आप फ्लरिश करने लग जाए, तो सब कुछ नीचे की तरफ जाता है। लेकिन आपके पास और मेरे पास पावर है, हम बोलेंगे और वहां हम स्वर्ग को देखेंगे। तो हमारा घर कैसा होना चाहिए? शैतान की आवाजें सुनने वाला घर नहीं होना चाहिए, कि हम शैतान को ही सारा दिन सुनते रहें। उस पति अच्छा नहीं है, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरी माँ अच्छी नहीं है, मेरा भाई अच्छा नहीं है, मेरी भाभी अच्छी नहीं, मेरी सास अच्छी नहीं, मेरी ननद अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इसके लिए हम अपने मुंह का इस्तेमाल ना करें। हम चीजों को रूपांतरित करने के लिए, और जो चीजें हम अपने परिवार में देखना चाहते हैं,
जैसे रिश्ते देखना चाहते हैं, हम उसको अपने मुंह से बोलना शुरू करें। आप जब मुंह से बोलना शुरू करोगे, आप देखोगे परमेश्वर हमारी सोच और समझ से बढ़कर हमारे मांगने और प्रार्थना से भी ज्यादा अच्छा चीजों को कर देते हैं। आमेन। सुसमाचार में परमेश्वर की पावर है। अब आप सुसमाचार के द्वारा रचे गए हो और परमेश्वर ने आपके मुंह में पावर दी है। जब मैं आपको धार्मिकता का वचन भी बोलने के लिए कहती हूँ ना, धार्मिकता मतलब अब आपकी न्यू आइडेंटिटी, जो नई अथॉरिटी, जो नया अधिकार आपके पास अब है। अब आप सबसे ऊंचे स्थानों में वापस लाके बिठा दिए गए हो। अब सारी पावर, सारी अथॉरिटी अब आपके पास है। कहाँ हो अभी आप? यीशु के दाहिने हाथ पर स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हो। अब आप सबसे ऊंचे स्थानों पर हो। पावर और अथॉरिटी अब आपके पास है। अब आप जो बोलोगे वो आपके लिए होगा ही होगा। हो ही नहीं सकता कि वो आपके लिए ना हो। तो सबसे पहला घर आता है। घर को अपने शब्दों के द्वारा, रिलेशनशिप्स को अपने शब्दों के द्वारा, शैतान जो आके बोलता है ना, ये तो कभी नहीं बदलेगा, ये तो अच्छा नहीं है, इसका मन तो ऐसा है, मत सुनो उसकी। हम शैतान के झूठ को सुनकर ही एटीट्यूड चेंज करते हैं। समझ रहे हैं? हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। हम शैतान के झूठ को नहीं सुनते, हमारा एटीट्यूड हमेशा अच्छा रहता है। तो हमको हमेशा परमेश्वर को सुनना है। घर की शांति को बनाकर रखना है हमको। आमेन। जहां आप रहते हो ना, वहां सबसे ज्यादा शांति होनी चाहिए। सबसे ज्यादा शांति होनी चाहिए जहां आप रहते हो। परमेश्वर का प्रॉमिस है, जब आप विश्वास में चलते हो ना, आपके घर शांति के निवास स्थान बन जाएंगे, विश्राम के स्थल बन जाएंगे आपके घर, जब आप अपनी पावर और अथॉरिटी को इस्तेमाल करोगे। विश्वास करना मतलब मुंह से बोलना। वचन में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। विश्वास करना अकेला दिल में विश्वास करना नहीं है। विश्वास करना तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप मुंह से बोलते नहीं है। परमेश्वर ने भी मन में तो सोचा होगा कि मैं ऐसी सृष्टि बनाऊंगा, मैं ऐसे इंसान बनाऊंगा। पहले तो मन में ही सोचा होगा ना परमेश्वर ने। लेकिन क्या परमेश्वर मन में सोच के बैठ गए? परमेश्वर ने जो मन में सोचा था, उस सब कुछ को परमेश्वर ने मुंह से बोलना शुरू किया। और जैसा जैसा वो बोलते चले गए, वैसा वैसा हम आज भी देख रहे हैं, वैसा वैसा होता चला गया। आप भी जो वचन सुनते हैं वो आपकी कल्पनाओं में काम करता है, पर वो वहां काफी नहीं है। मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। आप बोलेंगे और आप अनदेखी चीजों को अपने अनदेखे शब्दों के द्वारा उत्पन्न होते हुए देखेंगे। तो अपने बोलने की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। शब्द दिखाई नहीं देते, इसका मतलब ये नहीं है उनमें पावर नहीं है। कल मुझे कोई मिला, मुझे बोलते मैंने उनकी पहले ही तारीफ कर दी, है ना, मुझे तो नहीं मालूम था। मुझे बोलते आपने मुझे इतना इनकरेज कर दिया। मैंने बोला क्या हुआ? कल मैं डॉक्टर पे गई थी, डॉक्टर ने तो मेरे को इतना गंदा गंदा बोल बोल के मुझे इतना डरा दिया, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी डरी हुई हूँ। उन्होंने तो मेरे सारे ऑर्गन भी खराब बता दिए, मुझे ये बता दी, मुझे ओबीस बोल दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे वैसा बोल दिया। मैंने बोला देखो, कल आप डॉक्टर पे गए थे, मुझे नहीं पता डॉक्टर ने आपको क्या बोला था, मुझे नहीं पता। मुझे आज अंदर से आया मैं आपको इनकरेज करूं, मुझे अंदर से लीडिंग थी। और मैंने बोला मैंने आपको आज इनकरेज किया। मैंने बोला देखो, शब्द गिराते हैं और शब्द ही उठाते हैं। जो डॉक्टर ने आपको शब्द बोले हैं, उन्होंने आपको गिरा दिया था, पर मैं अब आपको शब्द जो बोल रही हूँ, ये उठा रहे हैं आपको। तो उन शब्दों को भूल जाओ जो आपको डॉक्टर ने बोले थे। आज अभी जो मैंने आपको इनकरेज करने वाले शब्द बोले हैं, इन शब्दों को याद रखो आप, क्योंकि मैंने अंदर से लीडिंग महसूस की और मैंने आपको वो शब्द बोले। वही सेम चीजें जो डॉक्टर ने नेगेटिव बोली थी, मैं ऐसे खड़ी खड़ी उनको उन सारी चीजों के लिए पॉजिटिव, परमेश्वर के वचन ने जैसा मुझे गाइड किया मैंने वैसा बोला। वो ऐसे उछल पड़ी, चेहरा देखने वाला था, खुशी देखने वाली थी, आनंद देखने वाला था,
कि सच में ऐसा है, सच में ऐसा है। तो फिर उसने मेरे पे वो उस बात को बोला। तो शब्दों में बड़ी पावर है, तोड़ने के लिए भी और बनाने के लिए, उठाने के लिए भी। तोड़ना तो बहुत आसान है, तो तोड़ें क्यों हम किसी को? हमको अपने शब्दों के द्वारा उठाना है और बनाना है। आमेन। पहले तो अपने आप को, पहले तो खुद को। परमेश्वर का वचन जैसे आपको इनकरेज करता है। आमेन। तो पावर और अथॉरिटी किसके पास है? कैसे मिली? हाँ, मिली कैसे आपको? परमेश्वर ने दिया ये अधिकार आपको, कि किसी इंसान से नहीं मिला आपको, किसी इंसान ने नहीं दिया आपको, परमेश्वर ने आपको दिया है। कहा मैं तुझे आशीष देता हूं, फूलो फलो, सारी पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। और ये परमेश्वर की ओर से दिया गया अधिकार है। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जीवन ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन अगर आप रोज बोलना शुरू कर देंगे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, चीजें आप परमेश्वर के अनुसार देखेंगे और धरती पर स्वर्ग को अनुभव करेंगे। आमेन। आमेन। कुछ सीखा आपने? मैंने पूरी ट्राई किया कि आपके अंदर वचन को डाल दूं ऐसा, इस रीति से कि वो 100 गुना फल लेकर आए। आमेन। रिश्तों के लिए आपस में नहीं लड़ना। क्या करना है? शैतान उकसाएगा आपको, गुस्सा दिलाएगा, एटीट्यूड खराब कराएगा, कोशिश पूरी करेगा, करोगे तो आप ही, वो तो खाली ट्राई करने आता है, करते हो आप। पर आपको रिश्तों के लिए, खूबसूरती के लिए क्या करना है? बोलना है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है कि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, उसकी दृष्टि में मैं अनमोल हूं। पत्नी के लिए बोलिए, मेरी पत्नी मुझे, मेरी बहुत इज्जत करती है, बहुत इज्जत करती है मेरी वाइफ, मेरी किसी बात को इनकार नहीं करती, मेरी किसी बात को हल्का नहीं लेती है। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, मेरी और मेरे वाइफ के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक किया है। परमेश्वर की इच्छा से हम एक हुए हैं। बोलना शुरू करेंगे, रोते बैठे रहेंगे, कोसते रहेंगे, दोषी ठहराते रहेंगे एक दूसरे को, कुछ ना बदलने वाला। बहुत पावर है आपके पास, कुछ भी कर सकती है ये पावर आपके लिए। ये नहीं कि दूसरों को आप श्राप ही देने लग जाओ, तू ऐ हो जाए, तनु वो हो जाए, तनु वो हो जाए। हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं, श्राप देने के लिए नहीं। यीशु ने क्या किया था? अंजीर के वृक्ष को श्राप दिया था और वैसा ही हो गया था। यही तो कहा था, तेरा फल कोई ना खाने पाए, और वही हो गया था उसके लिए। फल ना खाने पाए बोला था, सूखने के लिए नहीं बोला था, और वो पूरी तरह खत्म हो गया। तो हम श्राप देने के लिए नहीं बुलाए गए, हम आशीष देने के लिए बुलाए गए हैं। तो कोई भी हो, सताने वाला हो, शत्रु हो, कोई भी हो, हम यहाँ थॉट ही नहीं लेके आना किसी के खिलाफ, विचार ही नहीं लेके आना कि किसी को हम कर्ज करें या किसी का हम बुरा सोचें। परमेश्वर की बुद्धि से चलेंगे और जैसा परमेश्वर सिखाते हैं हम वैसा ही बोलेंगे। जो कुछ वचन में लिखा है, इच्छा रखने से अकेला कुछ नहीं होने वाला, उम्मीदें कायम करने से कुछ नहीं होने वाला, बोलने से होगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको बहुत अपनी बुद्धि इम्पार्ट की होगी और आज आपने सीखा होगा, और आप हर दिन अब कोशिशों से, प्रयासों से मूसा को याद कर लेना, है ना, हव्वा को याद कर लेना कि वो अदन की वाटिका से बाहर चलेगी और वो प्रतिज्ञा के हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाया। इसका मतलब मैं डराने के लिए नहीं कह रही, कहने का मतलब ये है, परमेश्वर चाहते हैं धरती पर आप स्वर्ग को जियो। आमेन। उनकी इच्छा में चलो आप। आमेन। केवल बोलने के द्वारा नहीं तो चीजें चेंज नहीं होती। हमारे इस प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी अच्छे और भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें भरने के लिए, हमें धन्य करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, ये सब कुछ आपके कारण है, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा है। जो कुछ भी आज हमारे जीवन में वापस
अच्छा हो गया, वो आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा है। धन्यवाद देते हैं यीशु, आज आपने हमें वापस अपने स्वरूप और समानता में बनाकर अपनी सामर्थ्य और अधिकार दे दिया, ताकि हम परमेश्वर के उस बोले हुए अधिकार में चल सकें जो उन्होंने आप अब हमें दे दिया है। धन्यवाद प्रभु, ये वचन इन सब के जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल को लेकर आएगा। धन्यवाद देती हूँ यीशु, मैं आपको पूरा समय आपने सब कुछ को संभाला, हम आपको उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता आपको। आमेन, आमेन। प्रभु, जितने लोग भी इस समय हमें सुन रहे हैं, सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, इन सब के आने जाने पर अपनी आशीष को देंगे, इन सब के मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे आप। प्रभु, अपनी बुद्धि अपने फेवर में आप इन्हें चलाएंगे, आपके अनुग्रह से इनके पास हर समय सब कुछ की बहुतायत रहेगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास हमेशा बहुत रहेगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, आपका अनुग्रह और शांति इन सब के जीवन में मल्टीप्लाई होता चला जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु। यदि कोई बीमार है तो मैं उनके शरीरों पर अधिकार लेती हूँ, और मैं सिर से लेकर पैरों तक, पैरों से लेकर सर तक हर एक सिम्टम को मैं आदेश देती हूँ, इनके शरीरों को, हर एक ऑर्गन को, जहाँ कहीं भी तुमने अपनी जगह बनाई है, इसी समय छोड़कर निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से। मैं इनके हर एक वेन, टिश्यू, सेल, भीतरी बाहरी ऑर्गन, हर एक जॉइंट, हर एक मसल, हर एक बोन पर आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ, आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपकी कृपा, आपका अनुग्रह इनकी चंगाई के लिए बहुत है। धन्यवाद यीशु, आपने इनको चंगाई दी, छुटकारा दिया और अपना अनुग्रह दिया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन।